किशोर तिवारी, इस खेल की शुरुआत आपने करी। उद्धव ठाकरे ने बोला कि मेरे मेरे हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जा रही है, मेरे बैग की तलाशी ली जा रही है। एकनाथ शिंदे, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत दादा पवार, यहां तक कि जगत प्रकाश नड्डा और अमित शाह के भी हेलीकॉप्टर्स की तलाशी हो चुकी है। अब बताइए, ये रोना क्यों रो रहे थे आप लोग? अमीश, कल ही मैंने बताया कि एक ही दिन में 4 बार चेक कर रहे हैं। और मुझे बताइए, देवेंद्र का आप बता रहे थे, देवेंद्र से नागपुर काटोल। अब मुझे एक बताइए, नागपुर से काटोल 60 किलोमीटर है, वो और नागपुर से उड़े और वहां चेक किया। ये देखो कैसा है कि उद्धव जी के बोलने के बाद ये सब चेकिंग वगैरह चालू हुई है। लेकिन है ना, इनकी 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 चेकिंग जो कर रहे हैं वो कैसी, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी। हमारे यहाँ तो यार यूरिन पॉड भी चेक कर रहे थे। और अगर सोलापुर से कोई एक और बड़ी खबर है, देवेंद्र फडणवीस के चॉपर की फिर जांच हुई है। इससे पहले केला कोल्हापुर एयरपोर्ट पे जांच हुई थी, अब फिर जांच हुई है। फडणवीस के बैग की हुई थी पहले जांच, लेकिन अब उनके चॉपर की फिर जांच हुई है। मैं सीधा सवाल पूछता हूं किशोर तिवारी, जब देवेंद्र फडणवीस के चॉपर की जांच हो रही है, बैग की जांच हो रही है, तो उद्धव ठाकरे क्या जांच से बाहर हैं? अरे एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, उद्धव ठाकरे के पूछने के बाद ही ये सब कुछ चालू हुआ है। तो ये तो चलेगा ही। अब मैं तो बता रहा हूँ तुमको कि जो राजीव कुमार जी है इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर, वो बेचारे बीजेपी के पेरोल पे काम कर रहे हैं, ऐसा लगने क्या लगा है। बोल रहे हैं आप? हाँ, अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप सच कह रहे बोल हो रहा हूँ। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बीजेपी के पेरोल पे काम कर रहे हैं? अरे भाई, बड़े वफादारी से काम कर रहे हैं अच्छा, ये। हाँ, सबूत क्या मैं है झूठ इसके? नहीं बोल। इतना बड़ा आरोप आरोप आप इतने बड़े अधिकारी पर लगा रहे हैं। अरे भाई, मैं जो कुछ धांधली है ना उसके वो मास्टर माइंड है, मैं अभी बता रहा हूँ। और मैंने बताया ना, कल कलेक्टर लोगों पर इसी का दबाव था कि उद्धव ठाकरे की सभाएं कम से कम हो, इसके लिए आप उनको जितना अड़ा सकते ठीक है, उतना अड़ाइए। और ये मनीषा बहुत गंभीर जी जी जी, मैं जवाब ले लेता हूं। मनीषा कायंदे, ये बहुत एक गंभीर मिनट आरोप मैं है बोलता हूँ। कि इलेक्शन जरा मैं कमिश्नर बीजेपी थोड़ा के पेरोल पे हैं। ये शिवसेना उबाटा के प्रवक्ता साहब कह रहे हैं। मनीषा कायंदे, इस प्रकार की बेबुनियाद बातें करना ये उद्धव ठाकरे के प्रवक्ताओं और नेताओं की फितरत है। कुछ भी बेछूट बोलते जाओ बिना किसी सबूत के, और ये पेरोल पे प्रूव करे। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के बारे में इस प्रकार की बातें फैलाना, एमएलसी बनने ये वहां गए। अरे हमारे ही प्रवक्ता अरे थे चुप ये। बैठो आप तिवारी। अरे 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 अरे, ये क्या है? धमकी मत ये दो कोई भाई, तरीका है धमकी मत डिबेट का? दो। ये कोई अरे तरीका है धमकी डिबेट मत का? दो, ये अभी अभी गए हैं अरे हमारे से। अरे पर अरे अभी 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 गए गए, हैं या नहीं गए हैं, पहले ही लेकिन आप हमारे बोलने तो प्रवक्ता देंगे। थे। अरे इनकी फितरत बता रही है। तिवारी जी, आप मुझे बात करने देंगे? देवगन जी प्लीज इनको कंट्रोल प्लीज मेक कीजिए। योर पॉइंट। मेरी मनीषा बारी है कायंदे, बात 40 करने की, सेकंड्स। आप चुप बैठिए। नहीं नहीं, ये क्या तरीका है? देखिए, किसी को इंटरप्ट करना बहुत आसान है, दादागिरी करके मैं भी कर सकती हूँ। तिवारी जी, अपनी जबान को संभालिए। ये बहुत बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी पेरोल पे। कैन यू प्रूव इट? यस, आपका डिफेमेशन केस हो सकता है, इलेक्शन कमीशन आपको नोटिस जारी कर सकता है। आप बताइए, आपको प्रूव करना है। इस प्रकार की बेहुदा और बेबुनियाद बातें करना ये शोभा नहीं देती। आप एक्स सीएम को रिप्रेजेंट करते हैं और कल को आप कहेंगे कि आपकी गाड़ी का लाइसेंस नहीं चेक करना चाहिए। आपकी गाड़ी रोड पे गाड़ियों का मैं बोल चेकिंग रहा हूँ, होता है, गद्दार हर धमकी एक का नहीं दे चेकिंग होता सकते है। भाई। कल को कल को कल को अरे ये आपको गद्दार कल है, को आपको ये आरटीओ अभी का, अभी गए पुलिस हो, हैं। कोई हो, आपको अरे ये अभी ये अभी अरे गए, क्या बात गद्दार कर है रहे हैं? भाई। जस्ट कीप क्वाइट। ये आप मुद्दे मनीषा पर बात कायंदे कीजिए अभी ना। अभी गए हैं। मैं कभी गई ये और कभी गद्दारों नहीं। की, आप ये मुद्दे पे, गद्दारों के स्पोक्स आप मुद्दे पर्सन पे है। बात कीजिए। ये गद्दारों के किशोर स्पोक्स पर्सन की तिवारी, है। ये गद्दार बिके आप हुए है। लोग हैं। आप भी ये तो पांच आप भी हजार तो करोड़ कांग्रेस से में बिके से, हुए हैं। आप भी तो अरे तुम्हारे पैसे तो अडानी पहुंचा रहे हैं। आप भी तो कांग्रेस तुम्हारे से पैसे अडानी पहुंचा रहे हैं। आप कांग्रेस से तुम्हारे शिवसेना में आए। तुम्हारे अरे चैप्टर मुद्दे पे क्लोज बात करके कीजिए क्या ना, करेंगे? मुद्दे पे तुम बात चैप्टर कीजिए। क्या करोगे? किशोर तुम्हारे तिवारी, चैप्टर मुद्दे पे चेक बात करके कीजिए, कुछ नहीं बकवास होगा। मत कीजिए। तुम आप अडानी जी के नेशनल पैसों चैनल पे पर, चुनाव लड़ रहे हो। आप नेशनल अडानी को आप बिके हुए नेशनल लोग चैनल पर यहाँ बकवास पर मत बड़ी बड़ी कीजिए। बातें नहीं कर आप सकते। नेशनल चैनल ये नहीं, देखिए गद्दार देखिए है। एक सेकंड ये किशोर देवगन जी ये तिवारी, गद्दार है। जो जो भी आप आरोप
लगा रहे हैं बकवास उनको आप तो उनका लगाइए। प्रूफ दीजिए, मेरा ये निवेदन अडानी है। 400 और एक ये सेकंड, और एक अडानी मर्यादित किस ढांचे में हम तरह चर्चा करें। क्यों आए आप एक एक करके किशोर तिवारी, मैं आपको मौका होगा, आपको वो दूंगा, 2 विंडो मुझे रखिए, लेकिन बेहुदा बोल मैं रही आपको है। मौका होगा, आपको बोलने दूंगा। अभी मनीषा का रहने 30 सेकंड बोल रहे, फिर आप बोलिएगा किशोर। मनीषा जी, शिवसेना में आने के लिए वो आपको कितने प्रोफेशनल खोके झूठ मिले? बोलती है, प्रोफेशनल वो झूठी है वो। प्रोफेशनल आपने बोला अब मैं अब किशोर देखिए, तिवारी जी, वो एक सेकंड। प्रोफेशनल झूठ बोलती है। आप कांग्रेस में मनीषा थे, काइंदे शिवसेना में बोलिए। क्यों आए? मनीषा काइंदे वो कह रहे हैं कि आपको आप कितने खोके प्रोफेशनल मिले? झूठी हैं आप, और ये निजी आरोप है आपके ऊपर। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो गद्दारों की पॉलिटिकल पार्टी है, गद्दार पार्टी। अरे गद्दार तो किशोर तिवारी है। किशोर तिवारी कांग्रेस में थे, कांग्रेस से शिवसेना में क्यों आए? आपको कितने खोके मिले? शिवसेना में आने के लिए खोके मिले क्या आपको? तो क्यों आए आप शिवसेना? आपको कोई पद चाहिए था, आपको वो जो कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ था, आपको राज्य मंत्री पद चाहिए था, इसलिए आप उद्धव ठाकरे के पास आए। अब तो कांग्रेस ही थे, किसको सिखा रहे हैं आप? पर्सनल एलिगेशंस करेंगे तो मैं भी मुंह तोड़ जवाब दूंगी। और नेशनल टाइम चैनल पे मुद्दे पे बात कीजिए। बिल्कुल सही बात है कि मुद्दे की बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मुद्दे की बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं रुक करता हूं किशोर तिवारी का। किशोर तिवारी, योर टर्न। आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया है एंड ये बहुत बड़ा आरोप है, और ये इतना बड़ा आरोप है कि कुछ कहने की बात नहीं है। आपने बोला पेरोल पे है इलेक्शन कमिश्नर, पेरोल पे इलेक्शन कमिश्नर। इसकी सत्यता आप तय करिए। ये कैसे आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? इनको It is democracy, लेकिन इतना बड़ा आरोप। उनको देवगन जी अरे को देखो, पूछिए, एक पे मिनट, स्लिप दिखाए, मेरे को पे स्लिप अरे दिखाए। मेरे एक मिनट मनीषा नहीं, आपको मैं बात काइंदे नहीं जी, करने दूंगी। मैं भी आपको अरे भाई, मैं भी आपको इसी ये- तरह आपको अरे आपकी ये लिंक गद्दारों तोड़ूंगी। को- मैं गद्दारों भी को इसी चुप तरह करो। करूंगी जो ये आप बिके लोग। हुए अरे को चुप गद्दार तो करो। तुम हो। देखिए, गद्दार अरे तो बिके तुम हुए हो। लोगों कांग्रेस को से चुप शिवसेना करो। में महिला क्यों है, आए? बार-बार बिके बिके हुए हुए कांग्रेस से कहना जायज शिवसेना में नहीं। आप मेरा क्यों आए? निवेदन है। अरे मुझे अरे बोलने गद्दार देना। तो आप है। अरे किशोर मुझे तिवारी आरोप सबसे लगाए, बड़ा मुझे गद्दार बोलने है। दो। आपको कितने अरे मुझे अच्छा ठीक है, जवाब मनीषा देने मनीषा दो। काइंदे, देखिए, यू मेड योर आपने पॉइंट। मुझे बात ओके, करने नहीं 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 नहीं, अरे मेरे- लेकिन आपने- लेकिन 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 आपने किशोर मुझे तिवारी, बात करने ये नहीं दी। कहा, ये मुझे कार्यक्रम जवाब यही देने रुक दी। जाएगा बात करने व्यूअर्स। नहीं दी, आपने मेरी जो लिंक कुछ तोड़ी देर है। पहले किशोर मैं भी- तिवारी ने बोला कि इलेक्शन मैं भी आपको कमिश्नर इसी तरह बीजेपी डिस्कस के करूंगी। पेरोल पे है, उसको आप सत्य करके दिखाइए। क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूव योर नहीं तो नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरे भाई, ये बहुत Ask महत्वपूर्ण him है। to prove. एक एक सेकंड, मिनट, मनीषा जी मनीषा जी मनीषा जी मनीषा जी किसानों के मनीषा जी, नेता बनके। मैं आप किसानों के आपकी नेता वाणी को, बनके। मेरा निवेदन है, अपनी वाणी को विराम दीजिए। ओके, फर्स्ट यू किशोर तिवारी। देखिए, मैं कभी जिंदगी में कांग्रेस में नहीं था। मैं बीजेपी में था, बीजेपी का फुल टाइमर भी था, और मुझे देवेंद्र ने किसान नेता रहने के वजह से किसान मशीन पे बिठाया था। दूसरा, राजीव कुमार की आपने बात की, वो पेरोल पे नहीं है, वो अपनी वफादारी हरदम बोलते हैं। उनको बोला गया इलेक्शन पोस्टपोन कर दो, कर दिया। महाराज 6 इसमें इलेक्शन करो, उसने किया। इलेक्शन वो कौन क्या सा है? पोस्टपोन करने के लिए? अरे भाई, यूपी के इलेक्शन के लिए। अरे तो सब तुमको पार्टियों ने मालूम चिट्ठी है? लिखी थी उसके लिए, आपकी जानकारी अरे में नहीं है जी। अरे भाई, वो बहुत ही ओबीडियंट है। जितने भी जितने भी स्टैंडर्ड इलेक्शन कमीशन, इसके पूर्व इलेक्शन कमीशन ने सेट किए थे, उस पे ये कलंक है। अनफेयर है ये, जब तक आपके पास अरे यार, आपके पास मैं बता रहा हूँ। आपके पास प्रूफ ना हो, ये बात मैंने ओके, मेरे को कानून गौरव की भाटिया को पढ़ाई लेना की है। पड़ेगा। राजू कुमार आ जाए मेरे 11 मिनट्स, साथ। ओके। राजू कुमार मुझे कोर्ट में खींच ले। नहीं, इतना राजीव कुमार आपको कोर्ट में खींचे, ये तो राजीव कुमार का